उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज झांसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय में 4 संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ संवाद किया और फिर मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की फसल को देखा। मऊरानीपुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही श्याम गुप्ता के कृषि फार्म हाउस पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले किसान श्याम गुप्ता की फसल को देखा। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने गोबर का उपयोग खाद के रूप में देखा और उनके कार्य की प्रशंसा भी की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के किसानों से प्राकृतिक खेती करने पर भी बल दिया। इसके उपरांत वह मऊरानीपुर के कृषि विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कृषि विभाग में बोई गई फसल का भी निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड कृषि क्षेत्र है और यहाँ के किसानों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए ताकि उनकी आय दोगुनी हो। वहीं जब पत्रकारों ने खाद की समस्या से अवगत कराया तो मंत्री जी ने कहा कि जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। आज मैं प्राकृतिक खेती के पर काम करने वाले गो आधारित खेती के किसान श्री श्याम जी गुप्ता के फार्म पर गया था, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। सुबह सुबह वहाँ पर गया था और बहुत अच्छे तरीके से गो आधारित प्राकृतिक खेती ये 3.5 एकड़ के भीतर कर रहे हैं। ऊसर ज़मीन पर हरियाली ला दी है, वहाँ पर गेहूं से लेकर के मटर तक की बहुत अच्छी खेती किया है। इन्होंने अपने मेड़ बनाए हैं, उसके भीतर खेत तालाब लगाई है, उसमें गायों का गोबर गोमूत्र पर खेती करके और जो ऊसर ज़मीन थी उस पर हरियाली ला दी है। श्याम जी गुप्ता की तरह से और भी किसान करें, ये मैं उन किसानों से, झांसी बुंदेलखंड के किसानों से आह्वान करना चाहता हूँ। एक दूसरा फार्म, क्या नाम था उसका, कामधेनु प्राकृतिक खेती के, उन्होंने भी लगभग 3 एकड़ पर अपनी प्राकृतिक खेती पर काम शुरू किया है। अपने खेतों के मेड़ बनाए हैं, मेड़ों पर पेड़ लगाए हैं, खेतों के लिए उन्होंने उसको बंटवारा किया है और बहु फसली फसल को उगा रहे हैं। छोटा सा उन्होंने उसके ऊपर अपनी पॉली हाउस भी बनाई हुई है, एक गौशाला भी रखी हुई है, 1.5 kVA का एक सोलर पंप लगाया है, जिससे पूरे 3 एकड़ खेत की सिंचाई ठीक प्रकार से वो कर रहे हैं और फलों की खेती भी उसमें कर रहे हैं। आलू की भी खेती उन्होंने लगा रखी है। सारी खेती बहुत अच्छी है, गाय पर आधारित खेती है। आप में से लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, उसका भ्रमण कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बहुत बल दिया है और मैं बुंदेलखंड के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने वो गाय का पालन करें और साथ साथ में वो गो आधारित गोबर गोमूत्र के आधार पर घनामृत जीवामृत के और नीमास्त्र और घन जीवामृत के आधार पर वो अपने खेती को आगे बढ़ाएं। उसके बाद झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के भीतर मैं गया था और वहाँ पर 4 संस्थाओं के प्रमुख और वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करके बुंदेलखंड का कैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाए और यहाँ के मौसम के अनुकूल फसलों को कैसे लगाई जाए, उस पर उनसे बातचीत किया है। और उनको मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो जीडीपी है उस जीडीपी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से बुंदेलखंड के पिछड़ापन को दूर करने के लिए क्या उसमें इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, उस पर वो रिसर्च करें, उन फसलों को आगे लाएं और यहाँ के अनुकूल उसको राष्ट्रीय और प्रदेश के मानक पर उत्पादकता को पहुँचाने के लिए उस पर शोध और उसकी व्यवस्था करें। खाद झांसी जिले में खाद की बड़ी मारामारी चल रही है। झांसी जिले में आज की तारीख में 7,500 मेट्रिक टन यूरिया है। कोऑपरेटिव के पास पैक सोसाइटियों पर 3,500-3,400 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें से भंडार के भीतर 3,500 मेट्रिक टन है वेयर हाउस में। मैंने उनको कहा है कि इसको पर्याप्त मात्रा में निकालें, कहीं पर भी फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइज़र है। आपके द्वारा तमाम जगहों पर निरीक्षण किया गया है, तो क्या कमियाँ पाएंगे? निरीक्षण नहीं, मैं देखता हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मेरा काम है ठीक करने की व्यवस्था बनाना। सर यहाँ सर कौन सी फसल देख कर सर आपको लगा क्षेत्र में कहा यहाँ अच्छी फसल? देखिए, सब यहाँ की बहुत किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने खेतों में गेहूँ की लाइन सोइंग की है। लाइन सोइंग किए जाने से जो है वो बीज कम लगते हैं, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है, सिंचाई के खर्चे भी कम आते हैं और साथ साथ में पैदावार अच्छी होती है। और ये अच्छा है कि जितनी एरिया में मैं गया
उन सारे एरिया में गेहूं की लाइन सोइंग की फसल हमने देखी है। कुछ स्थानों पर किसान भाइयों ने मटर भी लगाई हैं। मटर के लिए थोड़ा समय ज़रूर पीछे छूट गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी फसल अच्छी हो। और इस तरीके से यहाँ पर बरुआ सागर में अदरक की बहुत अच्छी खेती होती है, उसको बहुत अच्छा उसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर संभावनाएं बागवानी की बहुत अच्छी है, जिसके भीतर जो है वो संतरा, मौसमी, किन्नू, इन सब चीज़ों की खेती को आगे की ओर बढ़ाएं और बैर की खेती को बढ़ाएं। ये बात मैंने वहाँ के विश्वविद्यालय को भी कही है और मादा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे उनको भी मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से पहले अपने यहाँ उन प्रयोगों को शुरू करें और फिर किसान के खेतों पर उतारें। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।